भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो कौन है? शक्तिकांत दास। क्यों अभी ये चर्चा में रहे हैं? 2000 के नोट जो बंद हुए हैं अभी 2000 का नोट कौन ही यूज कर रहा था, बाकी है कुछ लोगों को समस्या। तो हाल ही में हुए फिपिक 3 सम्मेलन किस स्थान पर हुआ? तो देखो पोर्ट मोर्सबे में हुआ है ये। और फिपिक बेसिकली क्या था? फिपिक एफ स्टैंड फॉर फोरम, क्योंकि इंग्लिश में पूरा नाम भी आ सकता है कि फुल फॉर्म बताओ इसकी। फोरम फॉर इंडियन या इंडिया पैसिफिक आइलैंड, ये लिखा जाता है एस, बट एस साइलेंट रहता है। ये आइसलैंड नहीं होता है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है आइलैंड। आइलैंड कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो ये है। तो अभी प्रधानमंत्री जी गए थे ना G7 के समिट के बाद, तो जस्ट G7 के समिट के बाद वो पोर्ट मोर्सबे गए। ये बेटा पैसिफिक ओशन में छोटे छोटे आइलैंड हैं और ये भी अपने आप में बहुत छोटी छोटी कंट्रीज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये समिट हुआ है और जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी अटेंड किया था हाल ही में। हाल ही में हुए G20 की तीसरी पर्यटक बैठक कहाँ हुई है? तो अभी मैं तुम्हें बता रही थी कल ही कि श्रीनगर में अभी कल बैठक हुई है। आज कल उसका शायद फाइनल हो गया होगा, ठीक है। तो G20 के अंतर्गत बहुत बैठकें हुई होंगी, मीटिंग। एक टूरिज्म की अलग से होगी, इकोनॉमी को लेकर अलग से होगी, डिफेंस को लेकर अलग से होगी। तो जो भी डेलीगेट्स आते हैं टूरिज्म में मेनली हम उनको अपने आर्ट फैक्ट, अपने यहाँ की जैसे डल लेक है, श्रीनगर में फेमस कौन सी? डल लेक, डल झील है ना। तो डल झील इतनी खूबसूरत है कि वहाँ पे टूरिस्ट एवरी ईयर आते हैं और जम्मू कश्मीर तो जाना ही जाता है टूरिज्म के लिए। तो हम अपनी टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए श्रीनगर में एक बैठक रखी जिसमें फॉरेन डेलीगेट्स आए और उन्हें अपने आर्ट फैक्ट्स, जो वहाँ की हैंडमेड चीज़ें हैं, वहाँ का खाना, वहाँ की सारी चीज़ें उन्हें दिखाई, जिससे कि वो हमारे यहाँ पे क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे। एक बेटा इन्वेस्ट में आता है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये जो FDI होता है ना, कोई भी कंट्री अगर हमारी कंट्री में FDI कर रही है तो इसका मतलब है वो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रही है हमारे उसमें और इससे हमारे फायदा है, हमारे यहाँ के लोगों को फायदा है। भाई मान लो हम हैंडमेड आर्ट फैक्ट का एग्जांपल ले लेते, जैसे पश्मीना शॉल। अगर उन्होंने कहा कि हम पश्मीना शॉल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप इसकी प्रोडक्शन बढ़ाओ और इम्पोर्ट करो, एक्सपोर्ट करो बाहर, तो उससे क्या होगा? हमारे जो वो होंगे वर्कर्स, उनको रोजी रोटी उनकी चल जाएगी, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट उनको मिल जाएगा। पैसा फॉरेन डेलीगेट्स लगाएंगे, हम प्रोड्यूस करके मार्केट में बेचेंगे, उससे प्रॉफिट होता है, तो हमारे जो वर्कर्स हैं उनको भी हेल्प होगी। तो टूरिज्म जो वो हुई है बैठक, तीसरी बैठक हुई है वो जम्मू कश्मीर में हुई है। इससे पहले 2 बैठक और हो चुकी हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्री कौन है? तो इनका भी कल बयान आया था, तो इसलिए ये भी बड़े फेमस थे, जी किशन रेड्डी, जिन्होंने G20 पर्यटक बैठक का मतलब एक तरह से आयोजन कह लो, ये जो सारी चीजें हैं अरेंज की है वो ये जी किशन रेड्डी। INS सिंधु रत्न किस देश से भारत लाया गया? देखो सिंधु रत्न सबमरीन, सबमरीन तो सुना है ना, पनडुब्बी है ना, हिंदी में से पनडुब्बी कहते हैं और वैसे वो क्या होती है? सबमरीन। तो सबमरीन किसके लिए होती है? ज्यादातर वाटर के अंदर भी थ्रेट्स होते हैं। जो INS है ना, इंडियन नेवी, और S स्टैंड फॉर क्या? सर्विस। INS की फुल फॉर्म पता है? INS, N तक तो मुझे पता है, बट मुझे सर्विस ही होगी। शिप शिप शिप, हाँ मैं तभी तो गई थी। इंडियन नेवी, मुझे क्योंकि S का लग रहा था कि सर्विस तो होगा नहीं, शिप। INS इंडियन नेवी शिप। तो ये सबमरीन है हमारे इंडिया की। ये रशिया क्यों गई थी? इसे रशिया भेजा गया था, इसकी एक सर्विस होनी थी, काइंड ऑफ सर्विस, क्योंकि हमारे यहाँ पे बेटा उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इसकी एक काइंड ऑफ सर्विस हुई है। सर्विस के बाद ये 97 डेज में मुंबई पोर्ट पे वापस आई है और ये हमारी इंडियन नेवी की जानी मानी एक कह सकते हो पनडुब्बी है ना। तो पनडुब्बी क्या होती है? जिसमें ये लोग अंदर क्या करते हैं, नेवी हमारी वो रखती है वेपन्स, ये सारी चीजें, उसमें सारी सुविधाएं होती है। तो पानी के अंदर, ओशन के अंदर भी बहुत खतरे होते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर इसे देखा जाए पाकिस्तान हो या चाइना हो, कोई भी हो, तो ये लोग सी के रास्ते से भी हमला कर सकते हैं। तो ये नेवी हमारी क्या करती है?
वहां पर भी देखती है ना। हाँ, उसमें देखा है तुमने, पनडुब्बी में नीचे हुए ना अटैक। हाँ, तो वो जो थ्रेट थे, और वो रियल स्टोरी पे बेस्ड था गाजी अटैक, है ना। तो वो रियल स्टोरी पे बेस्ड है, तो ये चीजें इसलिए हमारे लिए जरूरी है। बाकी हम वैसे न्यूक्लियरली भी सफिशिएंट है। देखो, ऑल्दो हम परमाणु बम का यूज कभी करेंगे नहीं, लेकिन अगर किसी ने फ्यूचर में, भविष्य में अगर किसी ने छेड़ा तो हम छोड़ेंगे नहीं। फिर ये भी है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट या हमारा जो इंडिया की जो डॉक्ट्रिन है वो है कि पहले बार हम करेंगे नहीं, लेकिन अगर कोई करेगा तो छोड़ेंगे नहीं। तो हम न्यूक्लियर वेपन हमारे पास है, ये सारी चीजें सब है। तो अगर कोई सामने से करता है तो फिर हम उसे नहीं छोड़ेंगे। तो अभी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, इनका भी बयान आया था। तो उन्होंने कहा था कि मतलब आप न्यूक्लियर वेपन का यूज, किसी ने पत्रकार ने पूछा था कि करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि आप तो नॉन अलाइन मूवमेंट और ये सारी चीजें फॉलो करते हैं। तो उन्होंने कहा था कि अगर खतरा देश की सिक्योरिटी की बात आएगी ना, तो हम चूकेंगे नहीं फिर बचाने के लिए। लेकिन ये है, न्यूक्लियर वेपन अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है, तो अगर कहीं यूज भी होता है तो उस पर हमारे पे भी इनडायरेक्टली इफेक्ट उस चीज का पड़ेगा, इसलिए नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ये, किस मंत्रालय द्वारा ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया गया। देखो, ई सिगरेट तुमने कभी सुना है? ई सिगरेट है, ई सिगरेट नहीं, ई सिगरेट मीन्स जो, पता नहीं, मैंने तो कभी देखी भी नहीं, लेकिन मैंने वो डिवाइस न्यूज़पेपर वगैरह में देखा। तो वो ई सिगरेट होती थे कि बैटरी से वो चलती है और नॉन स्मोक होती है, उसमें से धुआं नहीं निकलता, बट वो फ्लेवर्ड सिगरेट का काम करती है। ये बैन हो गई, अब बैन हो गई। हाँ, तो इस पे प्रतिबंध लगाया था केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2019 में। ये अभी चर्चा में इसलिए थी क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ये कह रहा है कि ई सिगरेट पे प्रतिबंध लगाने के बाद भी इतनी ज्यादा लापरवाही हो रही है कि इलीगली बिक रहा है। हाँ, कि हाँ, प्रतिबंध लगाने के बाद तो जो WHO है उसने भी कहा था कि ई सिगरेट उतनी ही खतरनाक है जितनी कि नॉर्मल सिगरेट है। ठीक है, अब ये क्या सोचते हैं कि फिर वही स्वीटनर वाली बात मैंने बताई थी कि शुगर फ्री, नॉन शुगर फ्री, उसके ऑल्टरनेटिव लेकर आ गए। तो सिगरेट का ऑल्टरनेटिव लेकर आ गए ई सिगरेट। लेकिन बेटा ये भी उतनी, देखो, तुम अल्टीमेटली जा तो तुम्हारे लंग्स में ही रहा है ना। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि लंग्स की बजाय कहीं और, या लंग्स में जा ही नहीं रहा, ऐसा तो नहीं है, लंग्स में तो जा रहा है ना। तो चाहे वो फिर सिगरेट हो या ई सिगरेट हो, क्या फर्क पड़ता है, नुकसान तो उतना ही हो रहा ना तुम्हें। इसका ज्यादा रहता है सिगरेट के कंपैरिजन में। और देखो, लंग्स से अगर हम रिलेटेड करें, लंग्स में तुमने देखा होगा, अगर तुमने पढ़ा भी होगा, जो स्वाति मैम उन्होंने पढ़ाया है, वो क्या बोलते हैं, श्वसन, पढ़ा है ना, श्वसन पढ़ लिया ना तुम लोगों ने। लंग्स में छोटे छोटे वायु कोश होते हैं, एलिवियोली, छोटे छोटे शेक्स होती है। अब उन शेक्स में, वो शेक्स किसके लिए बनी हुई है, हमें हवा लेने के लिए, ऑक्सीजन उसमें जाती है, वहाँ इकट्ठी होती है ऑक्सीजन, और फिर वो ब्लड एक्सचेंज करके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ के और ऑक्सीजन को ले जाता है अपने अपने साथ, हमारी सारी एक्टिविटीज के लिए। तो वो जो छोटे छोटे शेक्स है, अब अगर तुम उसमें धुआं भर दोगे पहले ही, तो ऑक्सीजन कहाँ से जाएगी। तो ये चीज है, वो इकट्ठा होना शुरू हो जाती है और फिर वो एलिवियोली को क्षति करना शुरू कर देती है। और अल्टीमेटली क्या होता है, एलिवियोली इतने भर जाते हैं तुम्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये चीज बैन हो गई है, लेकिन अभी भी बिक रहा है इलीगली। और मंत्रालय ने यही कहा है कि इलीगली अभी बिक रहा है, या तो सख्ती करो, नहीं तो हमें फिर और कदम उठाने पड़ेंगे। ठीक है, विश्व टर्टल दिवस कब मनाया जाता है? देखो, 23 मई कल विश्व टर्टल दिवस था। और दिवस इसलिए क्योंकि ये हर कम्पिटिटिव एग्जाम के फेवरेट है। वो डे कब मनाया जाता है हमें पता नहीं होता कौन कौन से डे होते हैं, लेकिन वो पूछते हैं कि ये डे कब मनाए जाते हैं। तो 23 मई को ये ऑब्जर्व किया गया। अब विश्व टर्टल दिवस के बारे में देखो, मैं तुम्हें बताऊं, एक एनपीओ है, एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिकन टोरटोइज ये है रेस्क्यू, 1990 से ये चल रही है। तो इसने विश्व टर्टल दिवस मनाने की क्यों, मतलब ये क्यों हम ऑब्जर्व करते हैं, कोई भी दिवस होता है हम क्यों मनाते हैं, ताकि हमें हर साल याद रहे कि हमने उसे बचाने के लिए कोई रिजोल्यूशन लिया हुआ है, उसमें कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है कितना नहीं, है ना। तो टोटोइज जो है बेटा, इनका भी इलीगल ट्रेड होता है, पोचिंग होती है, इलीगल ट्रेड होता है, और ये मार्केट में बहुत ज्यादा दामों पर जाते हैं।
ठीक है। तो इस सारी चीजों को रोकने के लिए, इनको बायोडाइवर्सिटी में बनाए रखने के लिए ये टर्टल दिवस मनाया जाता है, और इसमें और बहुत सारे कदम उठाए गए हैं जो WWF भी उठाता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है, और ये भी कोशिश जारी है इन लोगों की, ठीक है। तो नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, विश्व पत्रकारिता स्वतंत्रता सूचकांक में भारत कौन से पायदान पर है? 161वें। अब विश्व पत्रकारिता फ्रीडम के बारे में मैं बताती हूँ। ये एक फ्रेंच बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है फ्रांस में। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। तो ये एक तरह का सूचकांक क्या है कि आपकी कंट्री में पत्रकारिता को, प्रेस को कितनी फ्रीडम है, मीडिया को कितनी फ्रीडम दे रखी है, उसके आधार पर तुम्हारी रैंक निकालती है। तो हमारे कंट्री की जो रैंक है वो 11वें स्थान नीचे गई है। हम 11वें स्थान नीचे स्लिप हो गए, 161वें पे पहुंच गए। इसका मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पे प्रेस को लेस फ्रीडम है, ठीक है। और एक कहावत है हमारे उसमें गाँवों में कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जो भी पावर में बैठे हैं मीडिया उन्हीं की कहेगी, है ना। लेकिन ऐसा बेटा हर जगह नहीं है। इफ तुम अमेरिकन मीडिया को देखो या फ्रेंच मीडिया को देखो या अदर कंट्री की मीडिया को देखो, तो वो हमसे ज्यादा फ्री है अपनी बात रखने के लिए। अगर वो किसी को क्रिटिसाइज भी करते हैं, भाई अगर कोई कुछ ऐसा काम किया है किसी ने जो कि क्रिटिसिज्म लायक है, जिसकी आलोचना की जानी चाहिए, तो वो तो सामने आना चाहिए ना। या फिर जो ये है हम जैसे लॉकडाउन की मैं तुम्हें बात बताती हूँ। लॉकडाउन में तुमने देखा होगा माइग्रेंट्स वर्कर बेचारे कितने परेशान थे, है ना। वो अपने घर पैदल जा रहे थे, कुछ रास्ते में मर भी गए, कुछ को खाना नहीं मिला, कुछ कितने दिनों का खाना खा रहे हैं। जब वो धीरे धीरे थोड़ा बहुत मीडिया ने हाईलाइट किया, उसके बाद गवर्नमेंट ने फिर उनके लिए हेल्प भेजी, है ना, कि कुछ के लिए बसें लगवा दी, कुछ लोगों ने प्राइवेट बसें लगवाई अपने पैसों से, जैसे सोनू सूद वगैरह हो गए या कुछ। इन्होंने क्या किया, फिर अपने पैसों से प्राइवेट बसें लगवाई कि उन बच्चों को उनके घर पहुंचा दो, है ना, हॉस्टल के बच्चे, माइग्रेंट वर्कर। लेकिन उस समय मीडिया ने क्या किया था पता है तुमको? मीडिया बहुत बड़ा रोल, मीडिया अगर चाहे तो गवर्नमेंट को जगा भी सकती है, और अगर मीडिया चाहे तो कुछ भी ना सके गिरा भी सकती है ना। तो मीडिया ने उस समय क्या किया, क्या दिखा रहे थे कि दिल्ली में शराब की दुकानें खुल गई हैं, वहां पे लाइन लगी हुई है। ये हकीकत है। मतलब एज अ कंट्री, एज अ सिटीजन, हम ये चीज समझते ही नहीं है कहीं ना कहीं कि इन लोगों का जो रोल है वो ये चीज दिखाना नहीं है कि कितने लोग शराब खरीद रहे हैं वहां पर लाइन में खड़े होके। इन्हें दिखाना था कि कितने माइग्रेंट वर्कर वहां मर रहे हैं, कितने माइग्रेंट वर्कर को खाना नहीं मिला, कितने सड़क पे, तुमने देखा होगा कुछ तो ट्रेन पे लेटे हुए थे और उन पे ट्रेन चढ़ गई, है ना, कितनी कैजुअलिटी। इन्होंने ये नहीं दिखाया कौन वहां पे किस तरह से परेशान है। आनंद विहार में जो बस का जंक्शन है, इतनी भीड़ हो गई थी कोरोना के टाइम पे, वो चीजें नहीं दिखाई कि भाई इनके लिए तुम अरेंज करो ट्रांसपोर्ट, है ना। लॉकडाउन था, कम से कम ट्रांसपोर्ट तो अरेंज करते ताकि वो अपने घर तक पहुंच जाते। तो ये चीज, ये किसका काम है? फ्रीडम उसका, प्रेस का। लेकिन हमारे यहाँ प्रेस को फ्रीडम उतनी नहीं है। और सबसे बुरी हालत में तो बताती हूँ किसकी है, वियतनाम, चाइना और नॉर्थ कोरिया। हमारे यहाँ तो फिर भी है, चाइना में नहीं है। चाइना में तुम पब्लिकली गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर दो, अगले दिन पता नहीं पाएगा वो रिपोर्टर कहाँ गया। हाँ सीरियसली, देखो जिस पर्सन ने ये बताया था कि कोरोना वायरस है, ही वाज आल्सो ए डॉक्टर। उसने कहा था कि इस तरह का वायरस जनरेट हो रहा है और सबसे पहले वो इन्फेक्ट हुआ था, शायद ऐसा माना जाता है। उस डॉक्टर को पता नहीं दिया कहाँ पर है वो, क्योंकि उनकी बात खुल जाती ना कि किस तरह से कोरोना वायरस जनरेट हुआ है, लैब में बनाया हुआ। और ये बात हकीकत है, 100% लैब में बना हुआ था। क्योंकि अगर एनिमल जनरेटेड होता तो थोड़े से रीजन तक ही फैल सकता था, इतना कैसे फैल गया ये समझ नहीं आता। तो फिर आता है वन एंड ओनली नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के बारे में सुना है कभी? वहां का जो तानाशाह है, डिक्टेटर, वो है किम जोंग उन, ठीक है। अब जो किम जोंग उन है, उसके बारे में ये कहा जाता है कि वहां पर अगर किसी की मृत्यु हो गई थी, जैसे कि किम जोंग उन के फादर की मृत्यु हो गई थी, ठीक है, तो उसने ये कहा था कि सब रोएंगे और जो नहीं रोएगा उसे शूट कर दिया जाएगा। तो वहां पे इस तरह की, और वहां पे पता है एक और चीज है, जैसे हम लोग देश दुनिया से जुड़े हुए हैं ना, अमेरिका में क्या हो रहा है हमारे फोन पे हमें पता है, वहां का उन्होंने सर्कुलर ऐसा बनाया हुआ है, वहां पे ये सारी चीजें अलाउ नहीं है। मतलब वहां पे अमेरिका में या इंडिया में क्या हो रहा है वहां की गवर्नमेंट को कुछ नहीं पता, मतलब वहां की सिटीजन्स को कुछ नहीं पता। वो सिर्फ जो नॉर्थ कोरिया में है
सिर्फ वही देख सकते हैं। इवन जो साउथ कोरिया के पॉप स्टार हैं, जैसे कि ये ब्लैक पिंक हो गया या बीटीएस आर्मी हो गया, ये कुछ सिंगर है ना वहाँ पे, उन सिंगर की वीडियो देखना भी अलाउ नहीं है वहाँ के लोगों को, और देख लेते हैं तो मार देते हैं। तो इतनी वहाँ पे फ्रीडम नहीं है। प्रेस को तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वहाँ की प्रेस वो दिखाती नहीं, बस तानाशाह के बारे में ही दिखाएगी 24 घंटे के वो क्या कर रहा है ना, उसने क्या डिसीजन लिए। और वहाँ पे जो ये होते हैं, ये न्यूक्लियर वो करता रहता है, ये लॉन्च करता रहता है, टेस्ट करता रहता है बार बार। हाइड्रोजन बॉम्ब हुआ, न्यूक्लियर बॉम्ब हुआ, किसी भी तरह के हेलियम बॉम्ब, जो भी बॉम्ब होते हैं टेस्ट करता रहता है। तो वो टेस्ट ना जब वहाँ की मीडिया दिखाती है हमें तब पता चलता है कि वहाँ टेस्ट हुआ है। वहाँ हमें पता भी नहीं चलेगा कि टेस्ट हुआ, नहीं तो हमारे यहाँ पे कुछ हुआ है। हमारी 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 तो फ्रीडम है ना प्रेस को इतनी, तो दूसरी कंट्री देख सकती है आराम से, है ना। लेकिन वहाँ पे जो हुआ है वहाँ की खुद की जनता को नहीं पता कि क्या हो रहा है। तो इतनी वहाँ पे फ्रीडम कम है नॉर्थ कोरिया में, तो वहाँ तानाशाही है, ठीक है। और तो 161वें स्थान पे हमारा भारत है, और उसके बाद सबसे बॉटम में नंबर 1 पे है नॉर्वे, और बॉटम में है वियतनाम, चाइना और नॉर्थ कोरिया। अंतरराष्ट्रीय म्यूजियम एक्सपो का उद्घाटन किसने किया? देखो ये म्यूजियम एक्सपो न्यू दिल्ली में अभी शुरू हुआ है, और इसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है।